मुस्लिम्स की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसमें मुस्लिम की एंट्री नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। क्यों? नहीं देखिए, ये जो हमारे सनातन धर्मियों के जो पर्व हैं वो सनातन धर्मियों के लिए हैं। जब उनके पर्व होते हैं तो हम उसमें सम्मिलित नहीं होते, क्योंकि हिंदुस्तान समझ लीजिए जब तक ये धर्मनिरपेक्ष बना हुआ है, भारत का संविधान हमारी वजह से ही है कि बहुसंख्यक यहाँ पर हिंदू है, और हिंदू के लिए भारत के अलावा कहीं जगह नहीं है। इस्लाम के लिए बहुत जगह है हिंदुस्तान के बाहर भी, मुस्लिमों के लिए बहुत जगह है। खतरे में है, अगर इस तरह से इन्वॉल्वमेंट होगा तो खतरे में हो जाएगा। नहीं, खतरे में तो इसलिए नहीं हो सकता कि गुलाम, आप 2000 साल भारत गुलाम रहा, मुगल खतरे में नहीं कर पाए, अंग्रेज खतरे में नहीं कर पाए। आप देखिए 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बना रहे थे पश्चिम बंगाल में, लेकिन अगले दिन 7 लाख वहाँ पे हिंदू खड़े हो जाते हैं। तो खतरे में नहीं है, हिंदू अब जागरूक हो चुका है, सनातनी जागरूक हो चुका है। सनातनी जागरूक हो जाए। जी, आपको भी लगता है क्या कि लव जिहाद वाला एंगल लेकर आ जाते हैं होली में? बिल्कुल आ जाते हैं। तो क्या बैन एंट्री नहीं होनी नहीं, चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बैन होनी चाहिए। क्यों, आपको नहीं लगता कि भारत की तो संस्कृति सभ्यता यही कहती है ना कि मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं? नहीं, वो फैमिली के साथ है ना, वो फैमिली के साथ नहीं आते हैं, वो उनमें ये कमी है। फैमिली के साथ आए तो इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, फैमिली के साथ आए तो इजाजत है होली मनाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैम बिल्कुल बैन होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी रिसेंट में समस्या देखी है कि थूक जिहाद एक आया है कि जूस की दुकान होती है वहाँ पे उसमें थूक देते हैं, रोटी बनता है उसमें थूक देते हैं। क्या गुलाल में भी थूक मिलाएंगे क्या? तो नहीं, हम होली हमारा पवित्र पर्व है, उसमें पूजा होती है, और इवन कि सारे पर्वों में, सारे त्योहारों में हमारे यहाँ पूजा होती है। अगर उन्होंने अपने छुपकर ही अगर थूक दिया, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हुआ ना। मैं धार्मिक हूँ, हम उनके क्या, हम ताजिया में जाते हैं, हमको शौक है, हम नमाज पढ़ने जाते हैं, नहीं जाते हैं ना। जब हमको नहीं करना, आपको क्यों आना है? मज़ारों में तो जाते हैं ना। कहाँ? तो आप भी बैन कर दीजिए, आप भी बैन कर दीजिए, नहीं जाएंगे हम तो सर्वधर्म समभाव लेकर चलते हैं। हम तो चर्च के सामने से गुजरते हैं तो ऐसे करते हैं, हम मजार के सामने से गुजरते हैं ऐसे करते हैं। क्या वो हमारे धर्म स्थल से गुजरते समय कभी उन्होंने सजदा किया है, कभी इस तरह किया है? एक भी। 99.99% की बात करता हूँ मैं, इनकी तरह की बात नहीं करता हूँ मैं, 99.99% की तरह बात करता हूँ। आप आम जनता कोई भी है उनसे पूछ लीजिए, अगर कोई करता हो तो हम भी सजदा करेंगे, वो पूजा करते हो हम सजदा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पूजा नहीं करेंगे तो हम उनको बैन होना चाहिए। अमर जी, इस बात का क्या जवाब है? कह रहे सारे धार्मिक संभाव का जिम्मा हमने ही ले रखा है क्या? हम तो मजार के सामने गुजरे हैं तो हम मत्था टेक लेते हैं, कोई मंदिर के सामने जाकर मत्था टेकता है क्या? ये कह रहे हैं कि मामला भाव का है। बिल्कुल सही इन्होंने कहा, पवित्रता का है, भाव का है। लेकिन ये थूक मिलाने की बात आ गई ना, ये कह रहे हैं लेकिन ये थूक मिलाने वालों ने नफरत। विरोध करता हूँ मैं, इसका कंडेम करता हूँ, विरोध करता हूँ कि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, चाहे हिंदू है मुसलमान है, उसको उस समय उसकी सजा मिलनी चाहिए। हिंदुओं ने आज तक एक एग्जाम्पल दे दीजिए, आपने बोला चाहे हिंदू करता हो चाहे मुस्लिम, बार बार हिंदू क्यों? हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, और हिंदू ने किया क्यों करते हैं साहब? जो सच है सच बोलिए ना। उन्होंने बोल दिया मेरे। आप नहीं कुछ कहना? अरे अंकल जी कहाँ पीछे हो, आगे आओ जरा। क्या चाहते हो? होली में आए मुस्लिम भी मिलकर मनाए त्योहार की नहीं? नहीं, मिल के मनाना चाहिए। मिल के मनाना चाहिए। हाँ। ये कह रहे हैं कि साहब ये माहौल खराब कर देते हैं, लव जिहाद लेकर आते हैं, इसलिए एंट्री बैन कर देनी चाहिए। एक पत्र लिखा गया है हाँ सीएम योगी को। हाँ, ऐसे में तो बंद कर देना चाहिए। ऐसे बंद कर देना चाहिए। मिल के मनाए तब तो अच्छा है। भाव अच्छा हो तो मिलके। हाँ, भाव अच्छा। क्या होना चाहिए? मैम मिलके ही मनाना चाहिए। मिलके मनाना यस चाहिए। मैम, मैं भी कह रहे हैं कि हाँ? मैं भी मुसलमान हूँ, अब्दुल कादिर जिलानी नाम है। होली तो मिलके मनानी चाहिए, एकता होनी चाहिए। एक सवाल है कि कहते हैं कि मिल के मनाना चाहिए। आप कोई व्यक्ति, कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर जा रहा हो, उस पर थोड़ा गुलाल पड़ जाता है तो क्या हालत होती है आप देखें हैं? तो ऐसे में कैसे वो कह सकते हैं कि हम जाके मिल के मनाएंगे? नो मैम, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं ज़्यादा कि हमें होली नहीं खेलना चाहिए, ऐसा तो नहीं है मैम। धर्म में तो हर कुछ कहा जाता है कि दारू नहीं। उनके धर्म में मना है होली खेलना। होली खेलना जिलानी। मैं जलानी हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, उतराज नहीं है सर। लेकिन आपके मौलाना मौलवी तो कहते हैं कि धर्म में ये बिल्कुल मना है। सर धर्म में मना है तो धर्म में तो ये भी मना, दारू पीना मना है, धर्म में दारू पीना मना है, धर्म में गुटखा खाना मना है, जब सब करते हैं। जब आपके धर्म में मना है तो आप फिर क्यों करना चाहते हैं? सर इसके पीछे कोई इंसान है सर, इंसान है सर, लॉजिक। उस समय इंसानियत कहाँ चली जाती है जब उसके सामने क्या बोलते हैं, चांदनी चौक पे फट जाते हैं? सर वो हिंदू राज है, वो मुसलमान जाति में नहीं है सर ना, ऐसा कोई बात ही नहीं है सर। एकता होनी चाहिए सबके अंदर, एकता होनी चाहिए। कहाँ चली जाती है जब जाके फट जाते हैं, जब पुलवामा होता है,
जब क्या पहलगाम ऐसे होता लोगों है। के बारे में एक आम मुस्लिम क्या सोचता है जो लोग व्हाइट कॉलर मॉड्यूल चलाते हैं, धमाके कराते हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो आप? मैम ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही क्या नाम है, अगर एकता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एकता कहाँ से आ गई भाई? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर धर्म विरोधी चीज है ये, तो आप क्यों मनाना चाहते हैं? भाई, मैं मनाना चाहता हूँ, मेरा भाव ऐसा है, मुझे रंगों से कोई एलर्जी नहीं है, इनका कहना ये है। तो आपको फिर धर्म से निकाल देंगे, फतवा जारी सर कर ऐसा देंगे। कुछ नहीं है, क्यों धर्म से निकाल देंगे सर? क्यों इतने तो फिर दारू पीते हैं, इन लोग को भी निकाल देना चाहिए बिल्कुल जो निकालना नशे चाहिए, तो आप उनके खिलाफ लड़ो ना। तो सर लव वही तो जिहाद लड़ना करते चाह हो, रहे हैं। उनको उनके खिलाफ भी वो लड़ो ना। गलत है लड़ो। सर, वो गलत है। गलत, देखिए गलत को गलत कहने वाले इम्पोर्टेंट हैं। हाँ जी, क्या होना चाहिए? हमारा जो राष्ट्र है मैम, देश हमारा स्वतंत्र राष्ट्र है, सबको आज़ादी है रहने की। लोकतंत्र हमारा। रही हिंदू की बात करते हैं लोग, हिंदू में भी खुद हिंदू ही जातिवादी करते हैं। मैं हिंदू हूँ, फिर भी हिंदू लोग ही जातिवाद करते हैं। जातिवाद की लड़ाई है बस। हाँ जी, होली में एंट्री होनी चाहिए कि नहीं? नहीं मैडम, बैन होना चाहिए इनका बिल्कुल। हाँ जी, होली में एंट्री होनी चाहिए कि नहीं? होली में एंट्री होनी चाहिए कि नहीं? नहीं बोलेंगे कुछ भी। होली में एंट्री होनी चाहिए कि नहीं? किसकी एंट्री? मैम देखिए, रंगों का त्योहार है, फेस्टिवल है। बाकी देखिए अपनी श्रद्धा है, ऐसा कुछ नहीं है। मना तो किसी के लिए नहीं है, इंडिया का त्योहार है, फेस्टिवल है, सभी के लिए। वेलकम तो सभी को ही करते हैं। जो श्रद्धा से मना है उसकी एंट्री होनी चाहिए। जो श्रद्धा से मना, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। पूजा जी, आपके चैनल के माध्यम से आज वो कहना चाह रहा हूँ, शायद किसी को नहीं पता होगा, मेरे दादा परदादा हम गांव के रहने वाले हैं। तो जो हिंदू समाज था, होली पे हमें पूड़ी बेचता था, पूड़ी पकवान बेचता था, और ईद पे हम सवैयाँ चावल बेचते थे। ये परंपरा तोड़ने वाली कांग्रेस है सर। इस कांग्रेस ने वो बीज बोया है, ऐसा बीज बोया है कि आज हिंदू मुस्लिम खड़ा हो गया सामने। ये मैं गवाह हूँ चीज का। मैं अल्लाह को नाजिर हाजिर मानते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरे पूर्वज, मेरे दादा, मेरे पिताजी, आज में जो सौहार्द है, हिंदू भाई मुझे पकवान देते हैं घर में त्योहार पे, और आज भी आते हैं। मेरी माता जिंदा है, आज भी खिलाते हैं। और हम ईद पर हम उनको सवैयाँ चावल सूखे बेचते हैं, बूरा बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं। ये सौहार्द हमारे लिए भी लेकर आइएगा शो के टाइम पर। देखिए, जो अभी अब्बा जी ने होली पे आप लोग गुंजिया लेकर आइएगा, इन्हें खिलाइएगा। मैं मानती हूँ कि ऐसा है, आम जनमानस में ये नहीं है, लेकिन कुछ उपद्रवी हैं जो टीवी पे बैठ के, जो समाज के वो जाकर करते हैं ये सब कि मतलब लव जिहाद, माहौल खराब। कितने उलेमाओं ने, कितने मौलानाओं ने उनके खिलाफ फतवा जारी हुए थे जारी फतवा। बिल्कुल पूजा जी, हमारे भाई ने ठीक कहा है। गलती आज हमारी है। आज मुसलमान हमारी चुप्पी की वजह से हम चुप है, तब बदनाम हुआ है। इस्लाम बदनाम हुआ है तब कि हम चुप हैं। आज हमें बोलना होगा, जो थूक जिहाद करते हैं, जो लब जिहाद करते हैं, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, जो त्योहारों में जाकर भेष बदल कर उसको बदनाम करते हैं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते।